शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे हम अवार्ड शो के बारे में, जो कि क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, जहां पर अपने अपने अदाकारों को बड़ा पसंद किया जा रहा है, मगर वहीं पे कुछ लोगों के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। अब वो तनकीद किस लिहाज की हो रही है वो भी आप तक रखेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि हम अवार्ड शो क्या कामयाब तरीन थे, और लोग ये दावा कर रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छे गए इस दफा पहले की निस्बत। क्या ये ठीक बात है? और जो लोगों पर तनकीद हो रही है उन लोगों की आपको ड्रेसेस भी दिखाएंगे कि यार ये लोग पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। मगर यहां पर जो कुछ दावे सामने आ रहे हैं, कुछ बातें सामने आ रही हैं कि हम अवार्ड शो 2025 कामयाब तरीन अवार्ड शो करार दे दिया है, मगर यहां पर हमें कुछ और मालूमात मिल रही है कि ये जो अवार्ड शो था ये पिछले 25 सालों में सबसे बुरा और फ्लॉप अवार्ड शो था। अब इसमें ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से फ्लॉप हुआ है, और जो कि लोग डिस्कस कर रहे हैं अब कौन किसको ज्यादा पसंद कर रहा है, किसने अवार्ड शो में मेला लूटा और किसने अपने आप में एक तरह की पर्सनैलिटी बना ली। और लोग कहते हैं कि आप जितने भी अवार्ड शो आएंगे इस कपल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यहाँ पर हम अवार्ड शो जो कि आप देख भी रहे हैं, इसके क्लिप्स भी आपके सामने आ रहे हैं, पसंद भी किए जा रहे हैं, मगर एक सवाल जो कि ओवरऑल पाकिस्तान में उठा हुआ है और इसको लोग जानना चाह रहे हैं कि यार ये ड्रामास बेसिकली पाकिस्तान में लगते हैं, पाकिस्तान में इसकी शूटिंग होती है, पाकिस्तान में इसको देखा जाता है, और अगर इनके लिबास की बात की जाए तो आपको किस किस कदर मासूमियत का करैक्टर इसमें दिखाया जाता है और किस तरह ये मसलूम और मासूम लोग दिखाए जाते हैं। मगर यहाँ पर लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं कि यार जब हर चीज पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रही है तो ये जो अवार्ड शो है पिछले कुछ अरसे से, यानी कुछ अरसे की कोई बात ही नहीं है कि यार पूरा आप अवार्ड शो उठा के देख लें, जब जब अवार्ड शो हुए वो पाकिस्तान में नहीं किए गए, बाहर किसी कंट्री में किए गए, बाहर किसी मुल्क में रखे गए। तो लोग ये बात करें कि जब ड्रामास पाकिस्तान के जब यहां पर देखे भी पाकिस्तान में जाते हैं, जब पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है, तो ये जो अवार्ड शो है बेसिकली ये आखिरकार बाहर क्यों रखा जाता है? और दूसरा जो सबसे अहम सवाल उठाया जा रहा है इस अवार्ड शो में कि यार जहां पर इनके ड्रामास को देखकर, इनके मासूम कैरेक्टर्स को देखकर हम इनके दीवाने बन जाते हैं, हम इनकी मासूमियत बड़ी पसंद कर रहे होते हैं, वहीं पे जब ये बाहर मुल्कों में अवार्ड्स के लिए जाते हैं तो अपने आप में वेस्टर्न कपड़े भी ये पहनते हैं, ड्रेसेस भी दिखा रहे होते हैं, और अच्छा जी फिर ऐसे फील करवा रहे होते हैं जैसे ये पाकिस्तान की नहीं कोई बहुत ज्यादा। ओवरऑल अगर बात की जाए जिससे इनकी अंग्रेजी होती है, सवाल अगर इनसे उर्दू में भी पूछा जाए तो ये जवाब जो है अंग्रेजी में दे रहे होते हैं। तो ये हमें चीज समझ के बाहर है। ये तो खैर आप लोगों ने तबसरा करना ही करना है इसके ऊपर, और आपने भी बताना है कि ये अवार्ड शो बेसिकली पाकिस्तान में होना चाहिए या फिर बाहर किसी कंट्री में इनका अवार्ड शो ठीक होता है। भाई यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे पहले तो एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, हमायूं सईद और महविश हयात का डांस वाला क्लिप। अगर आपने देखा हो ये क्लिप, ये बेसिकली जो क्लिप आप देख रहे हैं ये उनका रिहर्सल का है, जो कि कुछ दिन पहले इनकी रिहर्सल शुरू हो जाती है, जो कि हम अवार्ड शो में इन्होंने रिप्रेजेंट करनी होती है और इन्होंने दिखाना होता है कि भाई ये हमने जो है इस टाइम पर इस तरह की चीजें की हुई हैं। अब ये जो क्लिप है ये बड़ा वायरल और लोग ये कह रहे हैं कि हमायूं सईद इस उम्र में भी बड़ा खूबसूरत तरीन लग रहा है, मगर लोग महविश हयात को भी साथ कह रहे हैं कि महविश हयात की ड्रेसिंग देखें। मगर दूसरी साइड पर महविश हयात ने अपना दिल भी जीत लिया लोगों का। क्यों? क्योंकि जैसे ही इवेंट हुआ, ये पहला ऐसा इवेंट था जिसमें महविश हयात जो है वो अपने शलवार कमीज में सिंपल तरीके से बिल्कुल मंजर आम पर आई थी। आप जैसा ये वीडियो देख रहे होंगे कि वो जिस तरह खूबसूरत तरीन तरीके से आई, और जब उनसे एक सवाल किया गया कि लगता है आपका ड्रेस खराब हो गया, आपके कपड़े कपड़े खराब हो गए, तब आपने ऐसा ड्रेस पहना, तो महविश हयात ने आगे से ये बात की कि नहीं, इस दफा मैं पाकिस्तान के ड्रामास और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आई हूं, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हमारा कल्चर क्या है, जिसके ऊपर लोग जो है महविश हयात को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला है, जो कि पूरी जिंदगी लड़की जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी इस तरह के अवार्ड शो हुए, वहां पर इसने नंगापन दिखाया। मगर दूसरी साइड पर आज ही इस तरह इसको ये क्यों याद आया कि इसने शलवार कमीज पहनी थी। मगर खैर जो भी था, इसके ऊपर महविश हयात को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है।
दूसरी साइड पर शुजात असद देखो, इनके लिबास देखो, इनका कलर देखो, तो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सेम ड्रेस में, सेम स्टाइल में सामने आए हैं मंजर आम पर। मगर जिस टाइम इनकी एंट्री हुई है वहां पर पब्लिक नहीं थी, जिस तरह ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस तरह इनको वेलकम नहीं किया गया। जरार खान को और खास तौर पर शुजात असद को, इनके लिबास को लोग एक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था ये दोनों एक ही कलर चूज करके आए थे ताकि इनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बने, मगर ये हमें खास कोई पसंद नहीं आए। लोग इस संग की डिबेट भी कर रहे हैं। वहीं पे रमशा खान का वायरल मूवमेंट, अगर इनका आपने ड्रेस देखा हो तो पिछले कुछ अरसे में तो इन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को बोल्ड किया है, इनके ऊपर तनकीद भी हुई है, मगर यहां पर जो इनका ड्रेस था खैर उस लेवल पर नहीं गया जिसका पिछला हम ही वॉट शो था जो 2024 का था, उसके ऊपर तो बड़ी तनकीद भी हुई थी, बड़ी डिबेट भी हुई थी। इन्होंने जो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था वहां पर अगर इनका ये जिस मूवमेंट कर रही थी, अपना चाह रही थी, बीच में इनका एक जगह जैकेट का बटन खुल गया जहां पर इनका टम्मी नजर आ रहा था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जितना मर्जी आप इस तरह का ड्रेस पहन लो मगर पेट तो कोई नहीं छुपा सकता। मैं यार सॉरी, रमशा खान पे इस चीज को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है और रमशा खान का यह भी जगह जा रहा है कि रमशा खान लगता है पाकिस्तानी कल्चर को भूल चुकी हुई है। जहां पर इनसे कोई भी सवाल के चाहे सवाल उर्दू में हो या फिर इंग्लिश में हो, इन्होंने जवाब हमेशा अंग्रेजी में देना है। इन्होंने अपने आप में दिखाना है कि नहीं यार मुझे अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है। लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं और इसके ऊपर शदीद ट्रोल किया जा रहा है हम ही वॉट शो को। मैं यहीं पे अगर बात की जाए खूबसूरत तरीन एंट्री जो कि बिलाल अब्बास खान और इमरान अशरफ की हुई, भोला की जिस तरह एंट्री हुई, जिस तरह लोगों ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई और जिस तरह वो प्रॉपर तरीके से हर एक के साथ अच्छे तरीके से मिले। मगर यहीं पे अगर बिलाल अब्बास खान की बात है तो बिलाल अब्बास की इस टाइम पर दो चीजों के ऊपर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक साइड पर दुरे फिशांग के साथ जब ये अवार्ड हासिल करने के लिए जिस तरह दुरे फिशांग को इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था तो लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया, नहीं भाई दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। इश्क मुर्शद की पॉपुलर जोड़ी जिधर पूरी दुनिया में इसको पसंद किया गया और उसके बाद से दूरे फिशाओं, बिलाल अब्बासों, इनके कपल को, इनकी केमिस्ट्री को जहां पर भी साथ देखा जाता है ट्रेंड चल जाते हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और जिसे ये खूबसूरत तरीन लग रहे थे, एक साइड पर ब्राउन कलर का बिलाल अब्बास खान का ड्रेस और दूसरी साइड पर ब्लैक कलर की साड़ी, दूरे फिशा और बिलाल अब्बास की जो मूवमेंट थी जहां पर दूरे फिशा ने बिलाल अब्बास को थैंक यू कहने के लिए जब बात करने की तो एंड पर दुरफ शाह को समझ नहीं आया, खाती बिलाल अब्बास ने कहा को स्टार। ये मूवमेंट बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। लोग ये कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप में, मगर खैर वो तो बात डिबेट अलग चली जाएगी। मगर इस कपल को बड़ा पसंद किया गया हम अवार्ड शो में, जहां पर भी ये गए वहां पर इनको बड़ा सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया। मगर दूसरी साइड पर बिलाल अब्बास का उस शो के दौरान जो कि डांस क्लिप था वो बड़ा वायरल हुआ, जो कि इश्क मुर्शद के गाने का था जिसके ऊपर ट्रेंड्स चले थे, मिलियंस व्यूज आए थे। लोगों ने कहा कि यार वही मूवमेंट हमारे सामने आ गया जो कि हमने उस टाइम पर हम अवार्ड शो में देखा था। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इस चीज को और इस चीज को लेके लोग अब छोटे छोटे क्लिप शेयर कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी डिबेट कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बिलाल अब्बास खान जिसका मासूम कैरेक्टर है, ये हकीकत में भी जिन लोगों ने भी इससे बात की है बिलाल अब्बास खान से, अगर आप कभी जिंदगी में मिले तो आपको लगेगा ये डाउन टू अर्थ भी है, ये दोस्तों के साथ दोस्त है और हर बंदा जो कि अनजान बंदा भी इनके साथ मिलेगा उनके साथ भी ये ऐसे बात कर रहे होते हैं कि आपको लगेगा कि जैसे यार हमारा कोई पुराना दोस्त मिल गया। तो बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह की जहां मूवमेंट को इसको बड़ा पसंद किया गया वहीं पर ट्रेंड्स भी चलना शुरू हो गए और लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये रिलेशनशिप में या बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह के दरमियान में कुछ ना कुछ तो है। लोगों ने इस तरह का डिस्कस करना शुरू कर दिया। मगर यहां पर एक और चीज बड़ी डिबेट हो रही है, दुरैफ शाह जो कि स्पोर्ट्स कार से जिन्होंने एंट्री ली, जिसका ये आप वीडियो देख रहे होंगे, जब उन्होंने एंट्री ली तो जब स्पोर्ट्स कार से वो उतरी तो उनका जो ड्राइवर था, या ये तो खुद लेके आती तो ये ड्राइविंग सीट वाली साइड पे बैठी हुई होती। अब दुरैफ शाह जैसी इंटर हुई, जैसी उतरी हैं, वहां गाड़ी में ड्राइवर कहां पर था, लोग ये चीज बात करना शुरू हो गए कि ड्राइवर कहां गया, ड्राइवर कहां गया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया क्या दुरैफ शाह टार्जन वाली गाड़ी लेके आई है। इस तरह की डिबेट शुरू होगी इस हम अवार्ड शो में। मगर खैर ये तो वायरल मूवमेंट थे, जहां मूवमेंट की बात आती है वहां सजल अली कैसे भूल सकते हैं। सजल अली जैसे ही अपनी कार से उतरी और सजल अली का वेलकम किया गया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इनके ड्रामास बड़े पसंद किए जाते हैं, लोग इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। भाई यहाँ पर इन्होंने जो अपनी साड़ी टाइप इन्होंने लिबास पहना था, ब्लैक कलर का ड्रेस जो है इनका, उन्होंने अपनी टम्मी सजल नहीं छुपा पाई।
जिसके ऊपर लोग ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सजल जो है ना जिम जाती है, वैसे तो बड़ी जिम वगैरह करती है, मगर इस तरह की चीजों में सजल कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर बैठती है, जिस चीज को लेकर लोग सजल का मजाक भी बना रहे हैं। मगर जो सबसे ज्यादा वायरल मूवमेंट था वो बिलाल अब्बास और सजल अली का बैठे हुए था, जहां पर इनका मोबाइल ऑन हुआ हुआ है, सेल्फी ऑन हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि किसको दिखा रही है या किसको नोट कर रही है। तो वहीं पे आहत की अगर इंटरव्यू हो, कुछ लोगों ने तो ये भी दावा करना शुरू कर दिया कि आहत जहां पर खूबसूरत तरीन लाग रहे थे, जब हम अवार्ड शो में आहत इंटर हुए और सजल की नजर पड़ी, तो सजल की नजर के साथ आहत भी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना इमोशनल, वो हो गए थे, थोड़ा सा गमगीन हो गए थे। मैं उस मोमेंट को बड़ा लोगों ने पसंद किया। मैं वहीं पे सजल के स्माइल और सजल के किरदार को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, जहां पर इन्होंने अवार्ड भी जीता और इनको बड़ा सराहा गया, इनको बड़ा वेलकम किया गया। मगर वहीं पे मावरा हुसैन की अगर बात की जाए, जिस इन्होंने एंट्री की, इन्होंने ब्राउन कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, इन्होंने वेलकम लोगों का किया। मगर मावरा की एक चीज समझ नहीं, ये दूर से लोगों को थैंक यू क्यों कहा रही है, जबकि वहां पर तो इतनी पब्लिक ही मौजूद नहीं थी, वहां तो इतने लोग ही मौजूद नहीं थे। ये चीज जो थी वो समझ के बाहर थी। मगर यहीं पे एक बंदी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, जहां पर इनके ड्रेस के कलर को पसंद किया जा रहा है। किंजा हाशमी, जिन्होंने गोल्डन कलर का वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था, इस ड्रेस के ऊपर बड़ी लोगों ने तनकीद की और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं या किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अब किंजा हाशमी का वेलकम जिस तरह किया गया, किंजा हाशमी ने भी उसी तरह मावरा हुसैन की तरह पहले तो थैंक यू दूर से करती रही है, बाद में वो गई, उन्होंने दो चार के साथ सेल्फियां तो बनवाई। मैं जहां पर एंट्री हो रही थी वहां पर किंजा हाशमी को ऐसा लगा था जैसे ये जो ड्रेस है वो उनको नहीं सूट कर रहा, और ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद अनकंफर्टेबल है इस ड्रेस में। भाई यहीं पे महविश हयात की बात की है, महविश हयात की जब एंट्री हुई शलवार कमीज में, तो इस चीज को लेकर लोगों ने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया, पसंद किया, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया महविश हयात ने इस दफा जो है वो काम बड़ा अच्छा किया। अब जो है आसिम अजहर की जैसे एंट्री होती है तो पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं हानिया आमिर की। मजे की बात यह है कि इस पूरे इवेंट में जो इवेंट हुआ बेसिकली, वहां पर पीछे जो आवाजें बुलंद होना शुरू होगी वो हानिया आमिर के लिए होना शुरू होगी। अब आसिम अजहर की इंटरव्यू, इन्होंने भी खूबसूरत तरीन ड्रेस पहना था, व्हाइट कलर का इनका ड्रेस था, इनको बड़ा पसंद किया जा रहा था। मगर जैसे ही हानिया आमिर की इंटरव्यू हुई, और ये पहला ऐसा शो है जिसमें हानिया आमिर प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ आई थी, जिनके ड्रेस को बड़ा पसंद किया गया, जिनके कलर को बड़ा पसंद किया गया, और इन्होंने भी अवार्ड जीता। अगर आपने देखा हो, आपने महसूस किया हो, हानिया आमिर ने भी जिस पिक्चर्स बनवाई हैं लोगों के साथ, और हानिया आमिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी टेंशन में। भाई यहाँ पर बड़ा रिएक्शन आ रहा है, इस मेले को लूट लिया वो है दनानीर मुबीन की अगर ड्रेसिंग की बात की जाए, और अगर जहां दनानीर मुबीन की बात की जाएगी वहीं अगला हमारा जो होगा वो हाद रजा मीर होंगे। दनानीर मुबीन ने जिस कार से उतरी और जिस एंट्री की और जिस लोगों ने उनको खूबसूरत तरीन करार दे दिया, और उनके ड्रेस को लेके उनको जिस खूबसूरती उनकी झलक रही थी, उस चीज को लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो हम अवार्ड शो का मेला ना अगर ड्रेसेस के लिहाज से जाए तो दनानीर मुबीन ने फिर दूसरी दफा इस मेले को लूट लिया कुछ। मगर उससे पहले जो सबसे बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है यहाँ पर कि यार हम अवार्ड शो 2025 से सबसे कामयाब तरीन थे, ये अवार्ड शो बड़े पॉपुलर हुए हैं, इसके क्लिप्स बड़े पसंद किए जा रहे हैं, लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि ये 2025 के कामयाब तरीन अवार्ड शो तो मैं इसको करार नहीं दूंगा, मैं दो तीन वजूहत आप तक रखूंगा। मैं उससे पहले अगर इस लिहाज से बात की जाए, हाँ 2025 के हम अवार्ड शो इसलिए बेहतर थे कि जिस तरह के पहले ड्रेसेस होते थे वो चीज इसमें नहीं दिखाई गई। और अगर आप देखें, हम अवार्ड शो इस दफा इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ जितना पहले होता था, दुनिया जहान का हर अदाकार आता था। मैं वहीं पे अगर इस अवार्ड शो की बात की जाए, सोनिया हुसैन की अगर बात की जाए, इनके ड्रेस को लेके इनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो शादी लड़की थी जिसको हम समझते थे यार मासूमाना करेक्टर, इसके ऊपर बड़ा अच्छा लगता था, इसके ऊपर लिबास बड़ा पसंद आता था, मैं सोनिया हुसैन जो है पिछले 2 सालों में हमेशा तनकीद का निशाना इस वजह से बन रही है। इनका कोई भी इवेंट आता है या हम अवार्ड शो होता है या फिर कोई भी शो होता है, ये इस तरह के ड्रेसेस पहन के जाते हैं जिसके ऊपर ये ट्रोल होती हैं, लोग मजाक बनाते हैं। दूसरी बात ये, मगर हम अवार्ड शो 2025 का इस वजह से कामयाब तरीन नहीं है, एक तो ये खाली शो था, एक जो वेलकम करने के लिए आपने फुटेज देखी हो, लोगों का वेलकम लोग देखे हो, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इन्हीं के अपने लोग हैं, 10 12 20 25 ज्यादा से ज्यादा 50 बंदा होगा या 100 बंदा होगा, इससे ज्यादा बंदा नहीं था वहां पर, जिसकी वजह से लोग ये दावा कर रहे हैं कि यार इस दफा हम अवार्ड शो बिल्कुल खाली था, हॉल में भी कोई नहीं था, ना बुकिंग उस तरह हुई, ना लोगों ने इसको देखा ना पसंद किया। मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सुपर डुपर हिट था, तो सुपर डुपर हिट तब था जब लोगों का रश बाहर हो
हॉल आपका बुक हो, हर बंदा आ रहा हो देखने के लिए, हर पाकिस्तान का अदाकार वहां मौजूद हो। 90% लोग तो वहां पर गए हुए ही नहीं थे, इवन अटेंड ही नहीं किया। इस वजह से 2025 का अगर बात की जाए, हम अवार्ड शो इतना कामयाब नहीं रहा जितना पहले रहा है। इसके अलावा छोटी छोटी झलकियां वो भी आपको मैं बीच में इसी वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप देखें और महसूस करें। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तानी ड्रामा जहां पर पसंद किए जाते हैं, जहां इनको अवार्ड्स दी जाती हैं, यहाँ लिस्टें बनती हैं, वहां पर ये शो क्यों नहीं होता। अब आपने बताना है आपको किस अदाकार की एक्टिंग हो, ये परफॉर्मेंस हो, वो तो खैर पसंद आई आ रही है। जो ये हम अवार्ड शो जितनी भी वीडियोस आप तक आई हैं, किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और साथ ही बात करेंगे उसामा खान के बारे में। कुछ लोग जानना चाह रहे थे, उसामा खान इस इवेंट पे मौजूद था नहीं था, नजर आए हैं, मगर उसका उनका ना तो वेलकम देखा गया, ना तो उस तरह वीडियो देखी गई है। और वो वीडियो मंजर यहाँ पर आएगी, फिर मैं उसके ऊपर डिबेट करूंगा। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए।